जय श्री जी, नासिक से। अरे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि श्री जी की कृपा से यूट्यूब के माध्यम से आपके दर्शन। हम पिछले 6-7 महीने से सत्संग भजन सुन रहे हैं। हमने आपको किसी सत्संग में बोलते सुना था कि कमर जोरों से कसनी है। जहां आप धर्म में भगवत भजन में लगोगे तो झटके आएंगे। गुरुदेव, हमारे साथ प्रतिकूल परिस्थिति आ गई। हमारे 6 साल का लड़का हमें छोड़कर चला गया। तो क्या ये हमारी परीक्षा है या हमारी कर्मों का? नहीं, उस जीव को उतने समय के लिए ही भेजा गया था और आपका कर्म उससे संबंध रखता है। उस जीवात्मा का कुछ आज का सत्संग सुना है क्या? ऋणानुबंध, पूरे परिवार से उसका संबंध होता है। अब जलो, अंदर से जलो, उसका कष्ट भोगो। वो आया था जीव, भोगा करके चला गया। लालच में, मोह में फंसाया। मेरा पुत्र बढ़िया पढ़े लिख कर सयाना होगा, सब कुछ चाहता है, और बीच से ही गया। अब जलो, अब रो, ये भोग भोगा जा रहा है कर्म का। हाँ, तो इसी से मुक्त होने के लिए तो अध्यात्म है। जो जीव कोई गर्भ, बिल्कुल सत्संग में सुनो, अगर ध्यान से सुनो कि कुछ गर्भ में चले जाते हैं, कुछ बाहर आके चले जाते हैं, कुछ यौवन अवस्था में चले जाते हैं, कोई परिपक्व अवस्था में जाते हैं, उसमें भी वो प्रकट होकर के यदि आपको दुख देना है तो ऐसे आचरण करेगा कि जिंदा में भी रोते रहोगे, जिंदा में भी रोते रहोगे। अगर सुख देना है तो ऐसे आचरण करेगा कि सोच सोच कर तुम्हें आनंद से छाती फूलेगी। ये ऋणानुबंध है, कर्मों का भोग है। इसलिए मान लो मेरे कर्मों का भोग है। नाम जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करो कि उसका भी मंगल हो जाए जो हमारे समीप आया था, और प्रभु हमें मोह से मुक्त करो। हमारा हृदय आपके चरणों में लगे तो धैर्य आ जाएगा, भगवान के आश्रय से धैर्य आ जाएगा। और ये केवल आपके साथ ही नहीं है, चराचर जगत में ये चल रहा है, नहीं चल रहा है। किसी का जन्म हो रहा है तो कोई मरण हो रहा है, कोई आनंद से झूम रहा है तो कोई रो रो करके समय व्यतीत कर रहा है, कोई बहुत विलासिता में तो किसी को खाने को भी नहीं। ये जगत की लीला चल रही है कर्मों के अनुसार, बड़ा विचित्र। इसीलिए आज के सत्संग में कहे कि गहनो कर्मणा गति, वो कर्म बख्शेगा नहीं, भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधान। जैसे एक हिंदी में जब हम बच्चे थे तो गीता आती थी जिसमें महात्मा सहित होती थी। वो गीता प्रेस की शायद नहीं थी, उसमें गीता महात्मा, प्रत्येक अध्याय का महात्मा होता था। तो एक महात्मा में वर्णन पाया, एक आदमी के लड़का नहीं होता था, तो उसने किसी तांत्रिक से या किसी से पूछा ऐसे, तो उसने बताया कि अगर बकरे की बलि दे दो देवी के सामने तो तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। पूरे गांव में बकरा ढूंढा तो एक बकरा मिला जो नई बकरी ब्याही थी और दूध पी रहा था। बकरे वाले ने कहा कि मैं तो बकरी सही दूंगा। तो उसने कहा, उसे बकरी की मुझे आवश्यकता नहीं, बकरी के दाम ले लीजिए। और बकरे को छीन कर, बकरी देखती है ऐसे प्यार से, माँ है वो, और उसे छीन कर ले, और उस बच्चे की बलि दी। तो भला दूसरे के बच्चे को छीन कर बलि देने से अपने कहां से बच्चा का सुख प्राप्त हो जाएगा? नहीं हुआ। जब वो मरा तो अगले जन्म में बकरा बना, महात्मा में बढ़ा, और वो पुरुष बना। और ठीक वो छुरी दे करके जब काटने को हुआ, बकरा हंसा। महात्मा में लिखा था। क्यों हंसा? उसने कहा, भाई यही गलती हमने की थी, पुत्र प्राप्ति के लिए तेरी बलि दी थी, तो तू अब मेरे गर्दन को काटने चला है। मैं वही हूं, मैं वही हूं जो पिछले जन्म में तू बकरा था, तेरी गर्दन काटी थी, आज तू मेरी गर्दन काट रहा है। तो पीछे के कर्मों को अपने लोग जानते नहीं, तो लगता है भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया, बच्चा छीन लिया। नहीं, वो आया ही दुख देने के लिए। वो अपने ऋणानुबंध, अपने कर्मों का भोग भोगने और साथ में तुम्हें दुख देने के लिए, क्योंकि कोई कर्म का हिसाब है उसको। ये पक्का मानो, अब ना मानने पर दुखी हो जाओ, बकाया है ऐसा ही है। इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। और देखो इसका नाम क्या लिखा है, भगवान ने दुखालयम लिखा है, अशाश्वतम नाशवान। यहाँ जो कुछ है सब परिणाम में दुखी देगा और छूट जाएगा। परिणाम में सब दुख देगा। मरने का जब समय आता है, जिसने भजन नहीं किया ना, उसको यही सब चिंतन होता है, ये घर छूट गया इतना बढ़िया, ये परिवार सब छूटा जाएगा। अब जाना कहा उसको कोई चिंता नहीं, बस इसी का चिंतन। तो फिर छिपकली बनकर उसी घर में रहता है श्वान कुत्ता बल के दरवाजे पे बैठा रहता है। बड़ा विचित्र खेल है। इसलिए नाम जप करो और अज्ञान का भगवान से प्रार्थना करो कि नाश कर दे, जिससे हम इस संसार से मुक्त हो जाए। बड़ा दुखमय संसार है ये, माया के कारण सुखद लगता है। कोई मरना नहीं चाहता, इसी में सब सुख चाहते हैं। और अंत में सबका जबरदस्ती शरीर छोड़ो, कुछ साथ ले जाना है, और जो साथ जाना है राधा राधा राधा, वो जपने में रुचि नहीं है, भजन में रुचि नहीं। बड़ा विचित्र खेल। इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। अब ये दुखालय, यहाँ विविध प्रकार के दुख मिलते ही रहते हैं। भगवान के पिता को सुख नहीं मिला, वो भी रो रो के ही प्राण त्याग रहे हैं। हा राम हा राम। ये जरूर बात हुई कि भगवान उनके पुत्र भले, इसलिए नहीं तो ये खेल ऐसा संसार का है। अब देखो, कई बालक तो कंस ने मार डाले। 8वें सरकार प्रकट हुई तो प्रकट होते कह रहे, मैं छोड़िए नंदगांव, गोकुल में छोड़िए। बताओ उस माता का क्या हृदय होगा, इतना सुंदर बालक, और उसका भी त्याग करना पड़े। अच्छा, उधर सरकार रहे, 11 वर्ष की अवस्था में मथुरा चले गए। अब इनकी क्या दशा, नंद बाबा, यशोदा मैया, सखा, सब। आप लीला को जरा गौर से देखिए, मथुरा में नहीं रुके, द्वारिका चले गए, फिर द्वारिका से अंतर ध्यान। इसका मतलब है इस यहाँ कुछ टिकाऊ नहीं है। भगवान ये लीला दिखा रहे हैं कि हमको सबको ऐसे ही जाना है, सब यहाँ छूटते चले जा रहे हैं। बूढ़े माता पिता छूट गए जो इतना प्यार कर रहे हैं, मान लो जिनके है सेवा कर लो, नहीं वो तो नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे अज्ञान का नाश कर दे, तभी हम सुखी हो सकते हैं। इसका नाम दुखालय है। हम जहां जहां सुख का भाव करते हैं, परिणाम में अंत में वहां से हमें दुख ही प्राप्त होता है। ये भगवान के वचन है, दुखालयम अशाश्वतम। जैसे मिठाई की दुकान में मिठाई मिलेगी, पुस्तकालय में पुस्तक, तो इसका नाम दुखालय है। तो भैया सुख कैसे मिल सकता है? इसीलिए नाम जप करो और इस दुखालय से मुक्त हो जाओ। हमारा अंतिम जन्म हो, अगर जन्म हो तो कर्म बंधन से न हो, ज्ञान विज्ञान से संपन्न भगवान की भक्ति से युक्त जन्म हो तो बढ़िया है। ज्ञान में बहुत दुख है। सच्ची मानो, तुम्हारे हृदय की बात कौन दूसरा जानेगा कि जिसका पुत्र शयाना हो रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, मर गया, अब उसकी क्या स्थिति होगी? क्योंकि वो उसे सत्य मान रहा है।
अब तुम्हारे हृदय के क्षोभ को केवल भगवान ही मिटा सकते हैं, दूसरा कैसे मिटा सकता है? तो भगवान से प्रार्थना करो और नाम जप करो। तुम तो अभी मान लो उतना ज्ञान, अर्जुन जी को पूरी गीता उपदेश की, इसके बाद उनका नष्टो मोह नष्ट हो गया। इसके बाद अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई तो अर्जुन की दशा देख लीजिए, है रो रो करके भगवान समझा रहे हैं। उस समय भी भगवान समझा रहे हैं कि वो वीर गति को प्राप्त हुआ है, कोई ऐसे नहीं शत्रुओं को ललकार कर युद्ध में रण क्षेत्र। भगवान के भांजे हैं अभिमन्यु जी, सुभद्रा पुत्र है, और भगवान फिर भी अर्जुन के आंसू आ रहे नहीं, विकल हो रहे नहीं। ये है लीला, ऐसी लीला है। नाम जप करो, भगवत आश्रित। सौरभ जी मध्य प्रदेश से। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी आपने प्रवचनों में कई बार इसकी चर्चा की है कि भगवान अपने आप से अपने आप में ही लीला करते हैं। इसमें भ्रम विमोहन लीला का भी उदाहरण आपने समझाया था और ब्रह्म भाव और भगवत भाव में अंतर क्या है संक्षिप्त वर्णन भी किया था। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि यदि प्रत्येक जीवात्मा का अपना अस्तित्व भगवत अंश के रूप में है तो फिर आप ही आप में भगवान की लीला करने का अर्थ और प्रयोजन क्या है? देखो, जब तक आपकी बुद्धि प्राकृतिक स्थिति में, तब चिदानंद भाव कैसे बच्चा जानोगे? ये शब्दों से थोड़ी होता है। अनुभव गम में भजें जय संता। जब तक आपकी बुद्धि चिदानंद भाव में नहीं गई तब तक यही आपको लीला दिखाई देगी। प्राकृतिक शरीर, जन्मना, बढ़ना, मरना, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन्हीं के षड्यंत्र में घूम रहे हैं। इससे ऊपर उठे तब बात समझ में आएगी। अपने आप को भूलने के कारण हमारे अंदर प्रश्नों की छड़ियां लगी हैं। एक प्रश्न नहीं है, वह सबका समाधान हो जाएगा यदि अपने आप को जान जाओ। तो जैसे ज्ञान मार्ग है, सांख्य योग, भक्ति मार्ग है, प्रेम योग, कर्म योग, अष्टांग योग, किसी एक में चले तब उसका समाधान हो जाए। किस में चल रहे हो बच्चा? किस महापुरुष का आश्रय? किसका प्रश्न है? तो किस महापुरुष का आश्रय लिए हो, किस मार्ग का अवलंबन कर रहे हो, तब तो पता चले ना। अब आर्मी डिपार्टमेंट की अगर बात जानी तो आपको डिपार्टमेंट में घुसना पड़ेगा उसमें, तभी तो आप जान पाओगे। बाद में कितना जान पाओगे? तो ऐसे भगवान की दिव्य लीलाओं का, भगवान के ज्ञान का, भगवान की महिमा का, जीव के भगवत स्वरूप का अनुभव करने के लिए साधना है बच्चा। ये केवल बातों से थोड़ी हो जाता है। अगर बातों से होता तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े महात्मा ऐसा क्यों करते? केवल बातों से समाधान हो जाता। आप शास्त्र उठाओ, पढ़ लो, हो जाएगा। गोली चलाना, उसकी प्रक्रिया सर्च करो गूगल में, भला आप निशाने पे मार के दिखाओ। जब तक किसी के नीचे आप काम नहीं करोगे तब तक परफेक्ट निशानेबाज नहीं बनोगे। ऐसे ही आप परफेक्ट भगवत तत्व के ज्ञाता तब तक नहीं बनोगे जब तक किसी महापुरुष का अवलंबन नहीं लिया। किसका आश्रय लिए हो? केवल बुद्धि का। और बुद्धि कितना जानती है वो आपको भी नहीं जानती है। आप अपने को जानते हो क्या बच्चा? ईमानदारी से बताओ, अपने को जानते हो तुम? थ्योरी के रूप में जानते हैं, पर तो बच्चा उस थ्योरी से क्या, थ्योरी से क्या मतलब कि हम पूरा हलवा बनाने का ज्ञान रखते लेकिन कभी बना के खाया नहीं, तो उससे बच्चा मतलब क्या रहा? फिर थ्योरिकल ज्ञान तो बहुत हो रहा है, बहुत प्रवचन हो रहे हैं, बहुत बातें हो रही, बड़ी पराठेदार हो रहे हैं, लेकिन जरा काम वेदना को सह के दिखाओ। क्रोध पर विजय प्राप्त करो, लोभ पर विजय प्राप्त करो, मद पर विजय प्राप्त करो, तब तो जान पाओगे तुम क्या हो। केवल बातें तो पराठेदार शास्त्र की कंठस्थ करके बोली जाती, पढ़े लिखे लोग हैं, समझ रहे? तो हमें लगता है कि नाम जपना शुरू करो और अंदर से गुरु तत्व भगवान का आश्रय लो। जैसे ज्ञान मार्ग में ना इसे मानी हुई संख्या कहते हैं, मानी हुई संख्या से सवाल हल हो जाएगा। भक्ति मार्ग में इसे ही सत्य मानते हैं। अपना विस्मरण हो जाना और आराध्य देव के स्मरण में तन्मय हो जाना, ये भक्ति है। सब कुछ विस्मरण हो जाना, अपने आप में स्थित हो जाना, ज्ञान है। किसी एक मार्ग का अवलंबन ले तब तो समझ में आवे। तो पहले किसी गुरु का वर्ण करो यदि भगवान को जानना चाहते हो। प्रणिपातेन तो प्रश्न, उनके साष्टांग दंडवत करके उनको वर्ण करो कि मेरे ब्रह्म आप हो। अब सोई जाने जे देव जनाई, हम उनको ब्रह्म रूप माना और वो अपने जनाने का मार्ग दिए, तो बिना किसी तर्क विवाद के वो काम करने लगे जो आदेश किया। आप पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। अब ऐसे बच्चा जो अनिर्वचनीय है उसका कैसे वर्णन किया जा सकता है? कई बार हमने कहा जैसे हम आपको एक पेड़ा पवाएं, पूछें आपसे कि कैसा है, तो आपको मीठा है। कितना मीठा है? बहुत मीठा है। इसके आगे पूछेंगे नहीं बहुत मीठा कैसा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आगे देख लीजिए, आएगा ना आएगा। जब एक प्राकृतिक वस्तु के स्वाद का आप वर्णन करने में असमर्थ हैं, दो शब्द के बाद तीसरा नहीं बोल सकते, बहुत मीठा के बाद फिर आप नहीं बोल सकते। ऐसे ही ये तो प्राकृतिक है, वो अप्राकृतिक चिदानंद जहां मन और बुद्धि की पहुंच नहीं है, बिना आराधना के तुम कैसे उसे जान सकते हो? आराधना करने पर क्या मन बुद्धि पहुंच जाती? नहीं, वो मन बुद्धि में आ जाता है जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसका हम चिंतन करते हैं। अभी हम चिंतन करते हैं देह का, भोगों का। तुम्हारे सामने वो परमात्मा देह और भोग के रूप में दिखाई दे रहा है। हम उसे परमात्मा रूप से कब चाहा, कब चिंतन किया, कब जिज्ञासा बढ़ी, कब व्याकुलता बढ़ी, कब रोए? हम तो भोगों के लिए रो रहे हैं। तो वही मायाधीश अपने को भोगों में प्रस्तुत किए, अपने आप से अपने आप में फंसा हुआ, अपने आप से अपने आप को मुक्त होना, इसके लिए साधना करो तब जान पाओगे। आगे समझ में बच्चा कुछ बिना? महर्षि ये जैसे आप कह रहे हैं कि अनुभव, जैसे आप महापुरुषों ने अनुभव किया इस चीज का, महर्षि क्या हमारी इतनी मान्यताएं दृढ़ हो चुकी हैं, हम उसी मान्यताओं में के आंकलन में इन सब जो आप चर्चाएं करते हैं जो शब्द का उसे समझो। जब किसी महापुरुष के पास हम जाते हैं, कुछ जानने जाते हैं, तो हमारी पहले उस पर श्रद्धा होती है, उसके वचनों पर विश्वास होता है, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो हमारी जो भ्रमात्मक मान्यताएं हैं, जब हम मार्ग में चलेंगे तो अपने आप नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनकी सत्ता नहीं है। अब चलो ना, हम कह रहे हैं आपसे, आप नाम जप कीजिए, आप सत आचरण कीजिए, आप बुरे आचरणों को, बुरे भोजन को, बुरे संग को त्यागिए। अब आप ये बात ना माने तो आप जहां हैं वहीं खड़े रहेंगे, वही प्रश्न बनते रहेंगे, चाहे हजारों जगह कर आओ, तो अलग अलग मती, अलग अलग उत्तर मिलेंगे, लेकिन आपके अंदर कोई विश्राम स्थिति नहीं आएगी। और कोई प्रश्न ना करो, राधा 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 राधा, और सच्चे आचरण करो जो शास्त्र कहता है, उसे भगवत अर्पित कर दो। कोई आहार बुरा नहीं, कोई संग बुरा नहीं, कोई आचरण बुरा नहीं, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। अपने आप आनंद की अनुभूति होने लगेगी, अपने आप परमार्थ जागृत हो जाएगा, अपने आप आपको दिखाई देने लगेगा। जो संत जन बोलते हैं वो आपकी समझ में नहीं आता, वो आपकी समझ में आने लगेगा। पर चलना पड़ेगा, ये तर्क विवाद का विषय नहीं है, ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है, और चलने पर इसकी अनुभूति होती है बच्चा।
ठीक है? तो हाँ, किसी महापुरुष का अनुगमन करो। महापुरुष जिसमें जा रहे हैं उस मार्ग में हम जाएं तो हमें वही बात अनुभव में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। जैसे अपने को कहा जाए कि जेब काट लो तो नहीं काट पाएंगे, और इतनी सफाई से जेब काट लेते हैं कि पास खड़े हैं, हमें पता भी नहीं चला मोबाइल गायब हो गया, वो निकल गए। उन्होंने ट्रेनिंग ली है, अपने गुरुजनों से ट्रेनिंग ली है। नहीं, उनके भी गुरुजन है, नहीं ट्रेनिंग ली कि कितनी सफाई से काटना है। अब अपने लोग नहीं काट पाएंगे। जब साधारण क्रियाओं के लिए गुरु का वर्ण किया जाता है, तब हम परमार्थ की उस अव्यक्त सत्ता को, चैतन्य घन जिसने अनंत ब्रह्मांड एक सेकंड में रच दिए, उसको जानने के लिए हम अपनी बुद्धि से तो हम अपने को नहीं जान सकते। परमात्मा की तो बात जाने दो। ये केवल प्राकृतिक वस्तुओं का बोध कराती है, प्राकृतिक शरीरों का बोध कराती है। इस यंत्र में ताकत नहीं। जब आराधना करते हैं और परमात्मा इस बुद्धि में प्रकाशित होता है, तब परमात्मा बुद्धि से परमात्मा ज्ञान होता है। तो जाने जी देव जनाई, वो जनाने के लिए हमारी बुद्धि में बैठ जाते हैं। अब बोले तो नहीं बोले तो साक्षात भगवान बोल रहे हैं। क्या हुआ? उनकी वाणी में भगवान, उनकी बुद्धि में भगवान, उनके मन में भगवान, तब बात समझ जाती है बच्चा। जी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था सर, कुछ भी नहीं बोलना चाहता था मैं यहाँ पे। राधे, पता है मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे किस तरह आया हूँ, पर जब मन करता है ना, राधे बुलाती है मेरे को यहाँ पे, बुला लेती है यहाँ पे बिना किसी मतलब के। रात को मेरे पास क्वेश्चन लिखने का समय था, बोला भी मेरे को, मेरे साथ में रखे, मैं इनके साथ में आया हूँ, ड्राइवर हूँ इनका भी। तो इन्होंने मेरे को यहाँ पे बुलाया और श्री राधे की कृपा रही जिससे आया हूँ। मेरा कोई पर्सन नहीं, पर आपने आज एक पर्सन उठाया मेरे मन में। आपने बोला है कि मात्र मोह को त्यागना पड़ेगा, भक्ति मार्ग से लेकर मात्र मोह को त्यागना पड़ेगा। देखो बच्चा, मोह त्याग करके भगवत भाव रखना चाहिए। माँ में मेरे श्री भगवान है, उनके भाव करके उनकी पूरी भगवत भाव से सेवा करो। मोह का त्याग अगर नहीं हुआ, देखो पहला सबसे लिखा जननी जनक बंद सुत धारा। मोह में बच्चा बहुत बड़ा दोष है। देखो आज तुम मोह से माँ को प्यार कर रहे हो। कई ऐसे बच्चे हैं जो मोह का मतलब समझते हो, अज्ञान। उस अज्ञान से अपने माता पिता का त्याग भी कर रहे हैं, माता पिता के ऊपर हाथ भी उठा रहे हैं, माता पिता को कटु वचन भी कह रहे हैं। उस अज्ञान के कारण, टोटल अज्ञान को मोह कहते हैं। तो हम कहते हैं मोह न करके भगवत भाव करो। भगवत भाव, मेरी माँ में भगवान, मेरे पिता में भगवान, मेरे भाई में भगवान, समाज में भगवान। अगर हम इस भाव से चलेंगे तो कभी हम परास्त नहीं होंगे, कभी हम अपमान नहीं करेंगे, कभी हम, मेरे भगवान अगर मेरे साथ कटु व्यवहार करे तो हम उसे सहेंगे ना, सहेंगे ना। पर आपने ये चीज बोली है कि मोह को त्यागना पड़ेगा माता के। बच्चा प्रभु का पना है, तो बच्चा तुम मोह को नहीं समझ पा रहे। मोह का मतलब है शारीरिक अज्ञान जनित ममता, इसका त्याग करना पड़ता है। अंदर बैठे हुए भगवान को पहचानो, ये अध्यात्म का विषय है। अगर माँ पिता भाई बंधु इनकी ममता में हमारा अज्ञान बढ़ता चला जाएगा, हमारा जन्म मरण नहीं रुकेगा। पर हमारे भगवान तो वही है ना। तो समझा क्या रहे तुम्हें, समझा क्या रहे? मोह छोड़कर उनमें भगवत भाव करो। वही तो तुम्हारे मुंह से निकला ना, तो वही भाव रखना है। अपने माता पिता को भगवान मान करके पुंडरीक जी ने आराधना की तो विठ्ठल भगवान आकर स्वयं उनको दर्शन दिए। मोह और भगवत भाव में अंतर बच्चा। मोह शरीर को लेकर होता है, भगवत भाव अंतरात्मा को लेकर होता है। मेरी माँ की अंतरात्मा में मेरे भगवान बैठे हैं, ये भाव रख लो। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर के श्री विग्रह में भगवान भाव करते हैं ना, ऐसे माँ के शरीर रूपी मंदिर में भगवान बैठे हैं। और मोह का कारण होता है शरीर, और आत्म तत्व में जब भगवत भाव होगा तो तुम्हें माँ में